वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वज़रुल्लज़ीना युल्हिदून फ़ी अस्माइहि सयुजज़ौन मा कानू यअमलून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफ़ीक़ से इंशाअल्लाह आज अल्लाह सुब्हानहु व तआला की सिफ़ात उलिया में से एक सिफ़त अस्सुन्उ वो हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस पूरी कायनात का खालिक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पूरी कायनात का सानिअ है। सानिअ यानी कायनात को बनाने वाला, कायनात को खल्क़ करने वाला। सानिअ के बुनियादी माने क्या हैं वो मैं आपको बतलाऊँगा इंशाअल्लाह। लेकिन एक बात ये जानिएगा कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की एक सिफ़त है अस्सुन्उ या अस्सानिउ कि अल्लाह ताला बनाने वाला है। अस्सुन्अह कहते हैं अरबी ज़ुबान में कारीगिरी को। ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला की सिफ़ात में से है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्माए हुस्ना में से नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि अस्सानिउ अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्माए हुस्ना में से, जैसे अर्रहमान, अर्रहीम, अल-वारिस, अल-कुद्दूस, अल-मलिक, अल-जब्बार, अल-मुतकब्बिर, अल-अज़ीज़, अल-हकीम, ऐसे दीगर जो अस्माए हुस्ना हैं रब्बुल आलमीन के, उनमें से अस्सानिउ ये भी एक इस्म है क्या अल्लाह सुब्हानहु व तआला का? ऐसा नहीं है। अगर आप कुछ पिछले दुरूस जाकर के सुनेंगे तो उसमें एक मुस्तकिल दर्स था इस कायदे पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो भी इस्म है, हम हमारी इस क्लास में, हमारे इन दुरूस में अस्माए हुस्ना से मुताल्लिक़ तफसीली काम नहीं कर रहे हैं, वो आगे करेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि कमोबेश 35 या 36 के आसपास अस्माए हुस्ना पर हमारे मुकम्मल दुरूस हो चुके हैं, तो मैं चाह रहा था कि सिफ़ात पर कुछ काम हो। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के जो अस्माए हुस्ना हैं उस इस्म से अल्लाह की सिफ़त भी बनाई जाती है। ये अहलुस सुन्नह का मौक़िफ़ है। जैसे अर्रहीम से अर्रहमा, अल-क़दीर से अल-क़ुदरा, अल-क़वी से अल-क़ुव्वा, अल-अज़ीज़ से अल-इज़्ज़ा बिइज़्ज़तिक। अल-इज़्ज़ा सिफ़त है रब्बुल आलमीन की। लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जो सिफ़त है उस सिफ़त को रख कर के क्या अल्लाह का नाम भी बनाएंगे क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक सिफ़त है सिफ़त नुज़ूल, यंज़िलु रब्बुना, ये सही बुखारी के अल्फाज हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारा रब नाजिल होता है रात के आखिरी साअत में, आखिरी साअतों में नाजिल होता है। इस एतबार से ये जो अल्लाह की सिफ़त है, क्या नाम भी बना देंगे अन्नाजिल और यूं अब्दियत लगेगी उस पर, अब्दुल नाजिल नहीं, अब्दुल मुस्तवी नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस्तिवा सिफ़ात में से रब्बुल आलमीन की, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की सिफ़ात में से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़बर दी अपने बारे में कि वजाअ रब्बुका वल मलक, वजाअ रब्बुक, यूं अब्दुल जाई ऐसा नहीं होगा। तो सिफ़त को रख कर के अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम नहीं बनाएंगे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के जो अस्माए हुस्ना हैं, साबित शुदा हैं, उससे अल्लाह की सिफ़त भी बयान की जाती है कि अल्लाह ताला उससे मुस्तसिफ़ है। यानी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम है, जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी का हम नाम रखते हैं जमील, वो फ़ी नफ्सिही खूबसूरत होना भी ज़रूरी है क्या? नहीं है। एक आदमी का हम नाम रखते हैं कदीर, किसी शख्स का नाम, अपने आप में उसका कदीर होना ज़रूरी है क्या? उससे मुत्तसिफ़ होना ज़रूरी है? वो सिर्फ नाम है, उससे मुत्तसिफ़ होना ज़रूरी नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो नाम है वो नाम भी है, उसका तारुफ भी है, उसका एक इस्म भी है, जो इस्म जो अच्छा नाम है, अस्माए हुस्ना में से है, लेकिन उससे मुत्तसिफ़ भी है रब्बुल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के जो नाम हैं उनसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुत्तसिफ़ भी है।
वो सिफत भी रब्बुल आलमीन में है। ये अल्लाह ने जितने नाम बयान किए वो सारे नाम के औसाफ से रब्बुल आलमीन मुत्तसिफ है। अलग से अल्लाह ताला ने अपने बारे में और भी बहुत सारे सिफात बतलाए हैं। उन सिफात को रख करके अल्लाह का नाम यूं बना देंगे क्या? ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ ये बात बारहा वाज़ेह हो रही है, और जो लोग सुन रहे हैं पहली मरतबा उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। कोई मुश्किल काम नहीं है, ये हमारे रब का तारुफ है, रब्बुल आलमीन का। अच्छा, तो इस एतबार से ये जो सुन्नु की जो बात आती है, कारीगिरी यानी किसी चीज़ को उम्दगी से बनाना, फ़न्नी महारत जिसे बोलते हैं, पूरी महारत से किसी चीज़ को बनाना, उसको अरबी ज़ुबान में अस्सुनआ कहते हैं। तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक सिफत है, उससे अल्लाह ताला का नाम नहीं बनाया जाएगा अस्सानिउ कह करके। बस यही मुझे आपको बतलाना है। अब देखिए आगे कुछ तफसीलात हम मालूम करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में एक मकाम पर फरमाया सूरतुन नम्ल में कि वतरल जिबाल, हालांकि ये बात क़यामत से मुताल्लिक़ है, वतरल जिबाल तहसबुहा जामिदतन वहिय तमुर्रु मर्रस सहाब सुनअल्लाहिल्लज़ी अत्क़न कुल्ल शै इन्नहु खबीरुम बिमा तफ़अलून। सुन अल्लाह, यानी अल्लाह की कारीगिरी, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बनाना। अरबी ज़ुबान में सना के माने आते हैं किसी चीज़ को, किसी तरह का काम करना। हम जो बोलते हैं ना, कोई काम करना, फेल, अंजाम देना किसी काम को। फ़आला के माने भी काम करने के आते हैं। हम बोलते हैं ना अमल करना, क्या माने? कोई काम करना। तो एक हमारे पड़ोसी मुल्क के एक अजीम आलिम दीन है मौलाना अब्दुर्रहमान कीलानी रहमहुल्लाह, 1995 में इंतकाल हुआ। मुतरादिफ़ातुल कुरान मा फ़ुरूक़िल लुग़विय्या बहुत अजीम किताब है। जो हमारे मुशाहिदीन हैं वो इस किताब को ख़रीदें और किसी आलिम की निगरानी में समझने की कोशिश करें। कुरान फ़हमी के लिए बहुत मुफीद किताब है ये। आपने काम करना एक उन्वान कायम किया, उसमें ये फ़र्क बतलाया कि फ़आला के माने भी काम करने के हैं, अमला के माने भी काम करने के हैं, और सना इसके माने भी काम करने के हैं। तो ऐसा क्या फ़र्क है उसमें? तो उसमें उन्होंने एक अजीब फ़र्क ये बतलाया है कि फ़आला के माने आते हैं यानी किसी ऐसा काम करना जिससे मतलब मेरे काम का असर दिखाई दे। जैसे मैं चलूँ तो मेरा चलना वाज़ेह हो, मैं बैठूँ तो मेरा बैठना वाज़ेह हो, जो भी काम जो उसके अंदर असर उसका वाक़ हो। अमला के अंदर उन्होंने ये माने बतलाए, यानी आमिला या अमलू के माने में आमिला के अंदर ये माना बतलाया उन्होंने कि उसके अंदर जो है यानी एक इरादा मालूम होता है। कोई भी जानदार इंसान हो या जानवर, इरादतन नीयतन कि मुझे अभी ये काम करना है, और उस काम का अच्छा होना बुरा होना कतई नज़र, लेकिन इरादे और नीयत के साथ, मतलब इसके एक मुस्तकिल नीयत बनाना और इरादा करना कि अब मुझे वहाँ के लिए जाना है। तो उस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से उसकी पकड़ होगी, क्योंकि उसके काम उसके इरादा दाखिल है उसमें, उसकी नीयत दाखिल है उसमें। अलबत्ता सना के माने उन्होंने ये बतलाए हैं किसी चीज़ को फ़न्नी महारत से बनाना, और ये सिर्फ इंसानों के लिए आता है, जानवरों के लिए नहीं आता, सिर्फ इंसानों के लिए किसी चीज़ को फ़न्नी महारत से बनाना। जैसे कि रब्बुल आलमीन ने फरमाया नूह अलैहिस्सलाम ने नूह अलैहिस्सलाम से वस्नइल फुल्क बिअयुनिना, यानी हमारी आंखों के सामने कश्ती को बनाओ। इफ़अल नहीं कहा उनसे, इस्ना, क्योंकि उसके अंदर फ़न्नी महारत की ज़रूरत है, कारीगरी की ज़रूरत है। किसी चीज़ को एक से दूसरी जगह रखने का नाम नहीं, फ़न्नी महारत का नाम है। एक कश्ती जो पानी में चलेगी और पूरी हिफाजती इंतज़ामात के साथ, मामूली बात नहीं। कहा कि वस्नइल फुल्क बिअयुनिना व वहयिना, यानी हमारी वही की रोशनी में, जैसे हम बतलाते जाएंगे उसका तूल व अर्ज़ कैसा होना चाहिए, वैसे वैसे आप बनाते जाइए। तो अस्सुन्नु कारीगरी को बोलते हैं जो काम फ़न्नी महारत से किया जाता है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफ़ात में से है कि सुन अल्लाह, अल्लाह की कारीगरी, अल्लाह का बनाना। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये सिफ़त है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया में जो चीज़ भी बनाई है, जितनी भी चीज़ें दुनिया के अंदर हैं, सब अल्लाह ही ने पैदा की हैं। कोई दूसरा खालिक नहीं है, कोई दूसरा सानिअ नहीं है।
और असाने कहती हैं उम्दगी को, यानी बिल्कुल इसके अंदर एक निखार हो, एक खूबसूरती हो, आदमी मतलब यही कहे कि भाई ये कोई काम कर नहीं सकता दुनिया के अंदर, पूरी ताकत मिलके भी काम नहीं बना सकती, ये काम नहीं अंजाम दे सकती। इंसान जो चीजें बनाता है वो खुद भी आप अंदाजा लगाइए, एरा घेरा नहीं कर सकता वो काम, आम आदमी के करने का काम नहीं है। हमारे जेब में एक छोटा सा कलम है, ये सिर्फ एक आदमी का काम नहीं है, इसमें एक आदमी का नहीं बल्कि कई लोगों के मुख्तलिफ काम बटे हुए हैं, इसमें कई लोगों की मुख्तलिफ महारतें जुड़ के एक चीज अंजाम पाती है। और सिर्फ इंसान के हाथ और हाथ ही का दखल नहीं है, कई आलात काम करते हैं उसमें, भले ही वो आलात भी इंसान बनाता है बिइज़्निल्लाह ताला, लेकिन ये सब चीजें मिल करके एक चीज वजूद में आती है। और इंसान की बनाई हुई चीजों में भी जो सफाई, जो कारीगिरी, जो उम्दगी, जो खूबसूरती और जो लताफत, जो हैरान कर देने वाली चीज होती है, वो खुद बड़ी अजीब होती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तख्लीक, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सनाअत, अल्लाहु अकबर। लेकिन एक बात पेश नजर रहे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो चीजें बनाई हैं, जैसे आसमान, जमीन, हवा, पानी, साथ में इंसान जो चीजें बनाता है वो चीजें भी दरअसल अल्लाह ही की तख्लीक हैं, क्योंकि वो अक्ल अल्लाह ने दी, वो सलाहियत अल्लाह ने दी, वो कुव्वत अल्लाह ने दी, वो इंतजामात अल्लाह ने दी, वो असबाब अल्लाह ने फराहम की, क्योंकि जानवर नहीं बना सकता। हालांकि जानवर भी अपने हिसाब से कुछ घर बना लेते हैं, उनको कौन कुव्वत दी? वो अल्लाह ने कुव्वत दी है। इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरत साफ़ात में बयान फरमाया, वल्लाहु खलक़कुम वमा तअमलून, अल्लाह ने तुमको भी पैदा किया, तुम्हारे आमाल को भी पैदा किया। ये जैसे मोबाइल है, हम देखते हैं, हमें कहना चाहिए कि अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की क्या तख्लीक है। बनाया इंसान ने, इंसान को किसने बनाया? उसके अंदर सोचने की कुव्वत किसने दी? उसके अंदर इस तरह की कारीगिरी की सलाहियत किसने पैदा की? किसने खल्क किया उसको? अल्लाह ने खल्क किया है। ये बहुत अहम चीज है। एक जानवर है, एक इंसान यहां से वहां तक जाता है, कौन है जो उसके ताबे कर दिया? हर जानवर पे तो इंसान नहीं बैठ सकता ना, शेर पे तो बैठ के सवारी नहीं कर सकता आम आदमी, खास आदमी भी नहीं कर सकता, इसलिए कि फन्नी तौर पर कुछ काम करना चाहे तो अलग बात है। खास तो अमूमी तौर पर जो सवारियां होनी है, कौन ताबे किया उसके इंसान के? ये जो चीजें बहुत अहम चीजें होती हैं। एक हदीस है, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की ये जो किताब है, ये खल्क़ अफ़आल इबाद, इस किताब का नाम। एक खास पस मंज़र था इस किताब की तालीफ का इमाम बुखारी के लिए रहमहुल्लाह। पिछले दुरूस में इस पर जो है मैंने ज़िम्नन गुफ्तगू की है खल्क़ अफ़आल इबाद से मुताल्लिक़, ज़िम्नन एक 2-3 मिनट के आसपास में। एक किताबें नहीं, जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, बड़ी तादाद जानती नहीं है इन सब किताबों को। ये इमाम बुखारी की तालीफ है रहमहुल्लाह, और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की ज़िंदगी के आखिरी अय्याम की तालीफ है। एक ख़ास पस मंज़र था इस किताब की तालीफ का इमाम बुखारी के लिए रहमहुल्लाह। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस किताब के बिल्कुल आगाज़ ही में एक रिवायत लेकर के आए हैं, मतलब अफ़आल इबाद की जो बहस है उसके आगाज़ में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी सनद से, क्योंकि उस दौर में हर किताब, हर मामला सनदों से ही हुआ करता था, हर फ़न की किताबें, तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी सनद से एक रिवायत लेकर के आए हैं हुज़ैफ़ा बिन अल-यमान से रज़ियल्लाहु अन्हु, बल्कि रज़ियल्लाहु अन्हुमा, इनके वालिद साहब ओहद के मैदान में शहीद हो गए थे, हुज़ैफ़ा बिन अल-यमान रज़ियल्लाहु अन्हुमा। वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यस्नअ कुल्ल सानिइन व सनअतहु, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यस्नअ कुल्ल सानिइन, यानी हर सानिअ को, मिसाल के तौर पर इसको जो बनाया है ना, उसको भी अल्लाह ने पैदा किया। व सनअतहु, उसके अंदर की जो कारीगरी की जो कुव्वतें सलाहियतें हैं वो भी अल्लाह ने खल्क की, उसके अंदर रखी, अल्लाह ने उसको खल्क किया रब्बुल आलमीन ने। सलाहियत इंसान की नज़र नहीं आती, जैसे हवा नज़र नहीं आती है, इंसान की अक्ल नज़र नहीं आती है,
तो वो जो सलाहियत अंदर जो सोचता है आदमी के पे ऐसी चीज़ होनी चाहिए, इसके साथ वो चीज़ जुड़ के रहनी चाहिए। और ये आप देखें ना, नहीं एक छोटी छोटी चीज़ों के अंदर कितनी चीज़ें जुड़ जाती हैं। अल्लाह अकबर, ये मेरे और आपके लिए हैरान करने वाली चीज़ें हैं। लेकिन ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो इतनी बड़ी कायनात हैं, सब जैसे आसमान है, सूरज है वगैरह, वैसे ही ये भी अल्लाह ही की तख्लीक हैं, ये भी अल्लाह ही की कारीगरी है जो किसी चीज़ के नतीजे का नतीजा है। इंसान को अल्लाह ने पैदा किया, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल अक्ल अता की, समझने की क़ुव्वत दी, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 1 से 2-3 इंसानों की क़ुव्वतों को जमा किया और उसके नतीजे में मुख्तलिफ़ चीज़ों को का वजूद हुआ है। सब खल्क़ रब्बुल आलमीन ने किया है। ये जो हदीस मुबारक है, अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह यस्नअ कुल्ल सानिइन व सनअतहु। ये बहुत अहम हदीस है, बहुत अहम हदीस है। ये हदीस सही है। शेख मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह ने सही कहा है। देखिए, किसी को धोखा नहीं होना चाहिए कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इसको अपनी खल्क़ व अफ़आल इबाद में लाए और शेख अलबानी ने सही कहा। सिर्फ सही बुखारी और सही मुस्लिम की अहादीस हैं जिन पर उम्मत मुस्लिमा का इत्तिफ़ाक़ है उलमा का कि वो अहादीस सेहत पर मबनी हैं, जिस पर कलाम की ज़रूरत नहीं है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की दीगर जो किताबें हैं, जैसे खल्क़ व अफ़आल इबाद है, जुज़ फ़ी रफ़अल यदैन है, अल अदबुल मुफ़रद है वग़ैरह वग़ैरह, उसमें इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सही बुखारी जैसा एहतिमाम किया है क्या? खुद इमाम बुखारी ने ऐसा एहतिमाम नहीं किया जो उन किताबों में की, जो उस किताब में किया इमाम बुखारी ने रहमहुल्लाह। उन उम्मत मुस्लिमा में आपकी दीगर किताबें अल अदबुल मुफ़रद भी उसी दर्जे के हामिल होती, बात ऐसी नहीं है। तो बहरहाल ये जो लफ्ज़ है, ये जो सिफत है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए साबित है, कुरान में भी हदीस में भी। इमाम एक अजीम आलिम दीन है, यानी उन्हें क़व्वामुस सुन्ना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आप में से कोई बोल सकते हैं? क्योंकि इससे पहले में काफ़ी मरतबा इनका नाम आ चुका है। कोई इनसे मुतालिक बतला सकते हैं? क्या नाम था इनका? इस्माइल नाम था इनका, इस्माइल इब्न मोहम्मद इब्न फ़ज़ल, अबुल क़ासिम कुन्यत थी उनकी। 535 हिजरी सन वफ़ात है इनका। और जो है इब्न असाकिर जैसे अज़ीम आलिम दीन के उस्ताद हैं आप, रहमहुमुल्लाह अजमाइन। इनकी किताब है जो अल हुज्जा फ़ी बयानिल महज्जा। ये बहरहाल मैं यानी काफ़ी अरसे से 2-3 साल से बस इस किताब का नाम पढ़ते आ रहा हूँ। इस किताब के हवाले से दीगर किताबों में पढ़ रहा हूँ। इस किताब को कभी मैं देखा नहीं, इस किताब को कभी मैंने हाथ में नहीं लिया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ये किताब जो है हमें फ़राहम करे और बआसानी अल्लाह ताला हम तक इस किताब को पहुँचाए। तो अब तक इस किताब को देखने का मौका नहीं मिला है, किसी किताब के हवाले से ही इसकी बातें हमको पढ़ने को मिल रही हैं। अल्लाह इमाम क़व्वामुस सुन्ना अल-अज़बहानी रहमहुल्लाह ये कहते हैं कि अस्सुन्उ के माने आते हैं अल-इख्तिरा' व तरकीब, यानी किसी चीज़ को वजूद में लाना, मतलब अनोखी चीज़ को, और बिल्कुल मुरक्कब अच्छे अंदाज में, तरतीब के साथ, अच्छी बनावट, उम्दगी के साथ। इख्तिरा हम बोलते हैं ना, इख्तिराई सोच लोगों के अंदर होती है, नई नई चीज़ें लाना, अनोखी चीज़ें लाना। हर बाप के अंदर, हर मैदान के अंदर लोगों में ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं। उसी मैदान के, उसी फ़न के दसियों लोग होते हैं, लेकिन सबसे हट के वो चीज़ अंजाम देते हैं। हर फ़न के अंदर ऐसे लोग होते हैं, उसको बोलते हैं इख्तिराई अमल, इख्तिराई सोच। तो अस्सुन्उ के माने ही यही आते हैं कि अल-इख्तिरा' व तरकीब, यानी बिल्कुल उम्दा चीज़, अनोखी चीज़। आदमी अब तक इतनी चीज़ें आई हैं, अल्लाह ताला के हर तख्लीक अस्सुन्उ है, अजीब कारीगिरी है, उम्दा कारीगिरी है। हशरातुल अर्ज़ को ले लीजिए, छोटे मोटे कीड़ों को, उसमें हम बोलेंगे तो मुबालगा नहीं होगा कि सैकड़ों किस्म के हैं। मच्छर उसकी किस्म ले ले, सैकड़ों किस्म के हैं। खाने पीने के अशिया को ले लीजिए, चावल को, उसमें कितने किस्म के हैं, अल्लाह अकबर। आप दालों को ले लीजिए, उसमें मुख्तलिफ किस्म के हैं। आप देखिए ये जो चीज़ें हैं, इंसान के चेहरों को देख लीजिए, इंसान के हाथ पैर को देख लीजिए, यानी एक इंसान होने के एतबार से, बहैसियत इंसान, उनमें इतनी बड़ी तादाद में इंसान हैं, लेकिन एक दूसरे का चेहरा अल्लाह ने अलग अलग बनाया है। अल्लाह अकबर। ऐसे कितने लोग इंतकाल कर चुके हैं, और जो है ऐसा तो नहीं है कि जो है वही चेहरे दोबारा आ रहे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कितने चेहरों को पैदा किया, सुभान अल्लाह। क्योंकि ऐसा हम नहीं कह सकते कि कल के जो चेहरे थे 2000 साल पहले वही चेहरे आज हैं, क्योंकि कल हशर के मैदान में तो सबको खड़े होने हैं, सबके चेहरे अलग होंगे, सबका हाल चल अलग होगा, सबके अपनी अपनी एक शख्सियत होगी, सबकी अपनी अपनी असलियत होगी, जिसको अल्लाह ने इस चेहरे में पैदा किया।
तभी तो पहचान पाएंगे, वरना एक चेहरे के हजार लोग होंगे, कैसे फर्क करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतने चेहरों को पैदा किया, सुब्हान अल्लाह, रंगत अलग अलग, आंखें अलग अलग, हत्ता कि जो है ये बुनान अलग अलग, अल्लाह अकबर, सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम। तो ये सुन अल्लाह, अल्लाह की कारीगिरी, ये इंसान कैसे अंजाम दे सकता है। इंसान के सर के बाल अलग अलग, अल्लाह अकबर। अंबिया के जो तारुफ हमें मिलते हैं अहादीस की रोशनी में, उसमें उनके बाल भी अलग अलग हैं, उसका भी हमें तारुफ मिलता है। इंसान के दांतों को देख लीजिए कितना फ़र्क है, अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कदर मतलब पैदा किया है अलग अलग अंदाज में। आवाज़ देख लीजिए, आप आवाज़ से फ़र्क कर लेते हैं, नाबीना लोग आवाज़ से फ़र्क कर लेते हैं, ये फ़लाँ आदमी है, फ़लाँ आदमी है, फ़लाँ आदमी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कदर फ़र्क रखा है। ये हम इंसानों की बात करते हैं, जानवरों में देख लीजिए, अगर हम देख लेते रोज़ाना बिल्ली और कुत्ते के देख लेते हैं, हमारे पास दसियों बिल्लियाँ हो, हम समझते हैं बिल्लियाँ हैं, लेकिन ज़रा करीब जाएं और गौर करें, उनमें जो लोग ज़िंदगी गुजारते हैं वो बतलाते हैं कि उनका रहन सहन, उनके चेहरे खुद अलग अलग हैं। आप एक बिल्ली को दूसरी बिल्ली से सिर्फ रंग से नहीं, उनके चेहरे से भी फ़र्क कर सकते हैं। एक कुत्ते को दूसरे कुत्ते से सिर्फ रंग से नहीं, उसके चेहरे से भी फ़र्क कर सकते हैं। हमने क्योंकि जानवरों पर उस हद तक गौर नहीं किया है, इसलिए हम तकरीबन समझते हैं कि एक नौयत की एक चीज़ समझ लेते हैं कि भाई ये सांप है और ये हैं, लेकिन जो उनमें ज़िंदगी गुजारते हैं वो फ़र्क कर लेते हैं, ये वो इस नौयत का, वो इस नौयत का, ये चेहरों से भी फ़र्क हो जाता है, अल्लाह अकबर। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की कारीगिरी, सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ऐसी अजीम सिफ़त है जो यकीनन सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान निशान है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यानी मुख्तलिफ़ चीज़ें पैदा की हैं। मैं एक होमवर्क के तौर पर, जैसे वाजिबात जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि ये भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए कभी कभार। हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने सूरतुल बक़रा के आगाज़ में एक मारूफ़ आयत करीमा, मैं समझता हूँ कि आम लोगों के इल्म में भी वो आयत करीमा होगी, क्योंकि बकसरत पढ़ी जाने वाली आयत है और जो है बारहा सुनने को मिलती है वो आयत करीमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ए लोगों तुम अपने रब की इबादत करो, यानी उस पर ईमान लाओ और उसके दीन को कबूल करो जिसने तुम्हें पैदा किया है, इसलिए कि जो पैदा किया है इबादत उसकी होनी चाहिए। खालिक कोई और हो और माबूद कोई और हो जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। जो खालिक होगा वही माबूद होगा। ठीक है, आप उसको माबूद समझते हैं तो पैदा उसने किया, आपको नहीं किया। ये तो बदतरीन चीज़ है कि आप अपने हाथों से उसको करें और ये मेरा माबूद है। अल्लाह अकबर, आप कितने सथियत में आ गए, कितने गिरा दिया आपने अपने आप को। जिसने आपको खल्क किया आप उसके सामने सजदे में पड़ी, ये तो ये अच्छी चीज़ है। यही मतलूब है, यही होना चाहिए, वाजिब है, हक है। ना होने की सूरत में हमेशा के लिए जहन्नम है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको पैदा किया, तभी तो हमको इबादत का मुतालबा किया। बात जस्ती है, बात अक्ल के मुवाफिक है। अब इस आयत करीमा की तफसीर में हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह 8वीं सदी हिजरी के अवाखिर में आपका इंतकाल हुआ, 774 हिजरी को। हमारी 1400 साल की तारीख़ में जिन उलमा ने यानी बहुत बड़ी मिक़दार में दीन का काम किया, बिइज़्निल्लाहि तआला, अल्लाह ने उन्हीं दीन की खिदमत के लिए चुना और ज़िंदगी उसी में लगाए, वो उनमें नुमाया और मकबूल तरीन नाम, मुस्तनद तरीन नाम हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह। हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने इस आयत करीमा की तफसीर में जो बातें आपने लिखी हैं, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। तो जो लोग मेरे सामने बैठे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, जब उन्हें मौका मिलेगा, जब भी सुनेंगे, वो इस आयत करीमा की तफसीर में ज़रूर जाके पढ़ें। गालिबन आयत नंबर 21 है, गालिबन 21 है जी, गालिबन जी 21 है आयत नंबर। उस आयत करीमा की तफसीर में आप जाकर के पढ़ के देखिए हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने यानी किस हद तक, यानी इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने कहा कि एक मखसूस किस्म का पत्ता है, कहा कि वो पत्ता मुख्तलिफ मतलब जानवर, मुख्तलिफ हशरात, मुख्तलिफ कीड़े मकोड़े सब खाते हैं, लेकिन वो अलग अलग चीज़ें पैदा करती हैं। शहद की मक्खी खाती है, उसे शहद बनाती है, अल्लाह अकबर। वही पत्ता खा करके, वही पत्ता खुसूसी तौर पर हिरन जो हिरनी जो होती है वो खाती है और उससे मुश्क पैदा होता है। वही पत्ता खुसूसी तौर पर रेशम का कीड़ा खाता है और उसके साथ रेशम बन जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे एक चीज़ के ज़रिए से कितनी चीज़ें खल्क फरमा रहा है, अल्लाह अकबर।
और वो दुनिया की जीनत की चीजें बन जा रही हैं, आला तरीन चीजें, आम लोगों के लिए नहीं, आला दर्जे के लोगों की आला दर्जे की चीजें बन जा रही हैं वो। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। आप समंदर की मछलियों को देख लीजिए, आजकल तो इतना आसान हो गया है, इतना आसान हो गया है। अल्लाह ताला की कारीगिरी, अल्लाह ताला हमारे करीब इतनी मिकदार में लेकर आ रहा है कि समंदर की तहे में जाकर के लोग उसकी तस्वीर कशी कर रहे हैं, उसका वीडियो बना रहे हैं, कुछ ऐसे आलात अंदर रख रहे हैं जिससे पल पल की खबरें समंदर के अंदर की मिल रही हैं। यानी और आजकल तो ऐसे वीडियोस हमें मिल रही हैं कि आसमान तक जाने के रास्ते, हाँ ये और बात है कि आसमान तक कोई जा नहीं सकता है, लेकिन बस एक तमसील होगी, शायद मुमकिन हो कि जो है दुनिया कितनी छोटी है, दुनिया कहाँ है, इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें, सब कुछ। ये सिर्फ एक शौक नहीं होना चाहिए, वाकईतन सोचना चाहिए अल्लाह ताला, सुना अल्लाह की कारीगिरी, अल्लाह ने खल्क किया है। हम किसी चीज़ को देखते हैं तो फौरी तौर पर उसके साने की तरफ हम जहाँ तारीफ़ करते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसे हमारे सामने कैमरा रखा हुआ है, कितने लोगों के हाथ होंगे उसमें, कितनी मतलब एक जगह बनता है उसकी एक चीज़, दूसरी जगह बनती है उसकी दूसरी चीज़, तीसरी जगह बनती है उसकी तीसरी चीज़, चौथी जगह बनती है उसकी तीसरी चीज़, चौथी चीज़, सब कुछ होने के बाद फिर वो चीज़ सामने आती है। सब कुछ सलाहियतें बांट के दी है रब्बुल आलमीन ने, सबको अलग अलग हुनर दिए हैं, हुनर को अलग से खल्क किया है रब्बुल आलमीन ने, सुना अल्लाह। और कितनी सफाई देख रहे हैं आप, ये दरअसल हकीकत में क्या है, अल्लाह ही की सुनात है, ये अल्लाह ही ने दी उनके अंदर, वो इतना साफ सुथरा काम करने की क़ुव्वत अल्लाह ही ने दी उनको, अल्लाह ही ने वसाइल दिए उनको, अल्लाह ही ने असबाब दिया, असबाब भी खल्क किया रब्बुल आलमीन ने, सुभान अल्लाह। तो ये जो है यानी जानवर भी बहुत सारे काम काज अपने कर लेते हैं, अपने बना लेते हैं, ये रब्बुल आलमीन ने खल्क किया उनके ताल्लुक़ से। मुख्तलिफ परिंदों की तस्वीरें आती हैं, आप देखिए उसकी तस्वीर कशी करने वाले जो लोग, उसकी फ़ोटो बनाने वाले, उसमें रंग भरने वाले बना करके भी वो सफाई नहीं लाते जो रब्बुल आलमीन ने खल्क किया है, सुभान अल्लाह। ये ऐसे करोड़ों ताज्जुब होता है। फिर यही है ज़ात जिसके सामने सजदा किया जाए, जिसकी हर बात को माना जाए। हमारे जिस्म के अंदर इतने सारे अनासिर हैं, एक जुज़ भी ख़राब हो जाए इंसान का जीना मुश्किल हो जाता है, लाखों रुपए का खर्च आ जाता है ज़रा सी कमी बेशी के साथ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कारीगिरी इतनी उम्दा है कि इंसान कुछ अपने ज़ाती चीज़ों के लिए उसके अंदर ख़राबी कर लेता है, करोड़ों रुपए देकर के भी असल पे नहीं ला सकता है। अल्लाह अकबर। इंसान इतनी उम्दगी के साथ चल फिर पाता है कि ज़रा सी तकलीफ के साथ हमेशा बेड का हो जाता है, वो करोड़ों रुपए देकर के भी वो चलने की क़ुव्वत नहीं ला पाता है। अल्लाह अकबर। देखने की जो क़ुव्वत है वो नहीं ला सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कदर निज़ाम, इस कदर लताफ़त के साथ रखी हैं, ये हक़ है कि सिर्फ अल्लाह ही के सामने सजदा किया जाए, सिर्फ अल्लाह के दीन को माना जाए, सिर्फ अल्लाह की इबादत की जाए। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ आपको मैं खुसूसियत के साथ कि अल्लाह ताला की कारीगिरी की पर गुफ्तगू करने वालों की तादाद में गैर मुस्लिमीन भी हैं, आज पहले भी थे, आज भी हैं, लेकिन उनकी गुफ्तगू का महवर क्या होता है, यानी क्या कारीगिरी है, क्या कुदरत है, क्या नज़ारा है, कितनी अच्छी सीन है, पहाड़ों की फ़ोटो ली जाती है, समंदरों की फ़ोटो ली जाती है और जानवरों की फ़ोटो ली जाती है। बहुत सारे गैर मुस्लिमीन भी एक कुदरत का तारुफ करवाते हैं कि क्या अजीब कुदरत है, ये क्या अजीब कारीगिरी है, लेकिन उसके नतीजे में अल्लाह के सामने सजदे में पड़ जाना, अल्लाह के दीन को कबूल करना, अल्लाह के पसंदीदा दीन को अपनी ज़िंदगी में नाफिज करना, वो नतीजा है। असल में वो नहीं है तो महज ये तारीफ कल क़यामत के दिन उनके लिए हुज्जत बन जाएगी, उनके लिए वबाल बन जाएगी कि अल्लाह ताला की कारीगिरी को देखने के बावजूद भी उन्होंने अल्लाह पर ईमान नहीं लाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कारीगिरी को इतने करीब से देख करके कि आफाक में भी देख रहे हैं, कायनात में भी देख रहे हैं, अपने नफ्स में भी देख रहे हैं, लेकिन नतीजे में अल्लाह के दीन को कबूल नहीं कर रहे हैं। अल्लाह ताला की कारीगिरी को देखने के बाद अल्लाह के रसूल पर कोई ईमान नहीं लाता है, आपकी बतलाई हुई तालीमात को कोई कबूल नहीं करता है और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं लाता है और असल के एतबार से अल्लाह के दीन को नहीं मानता है, अल्लाह पर ईमान नहीं लाता है, तो महज ये कहना कि क्या कारीगिरी है, क्या बनावट है, क्या उम्दगी है, क्या ये है, ये चीज़ें मजीद उसके लिए कल क़यामत के दिन हुज्जत बन जाएंगी, उसके खिलाफ दलील बन जाएंगी। वो गोया कि तुमने अपनी आंखों का सही इस्तेमाल किया, कानों का सही इस्तेमाल किया, आपको जो ज़ौक़ अता किया था आपने सही इस्तेमाल किया, लेकिन नतीजे के तौर पर आप सही दुरुस्त नहीं हो सके, अल्लाह पर ईमान नहीं ला सके। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इसीलिए देखो, मैं आपको सिर्फ इब्न कसीर रहमहुल्लाह का आखिरी कौल पढ़ के सुना देता हूं।
हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने बहुत मुफस्सल लिखा है, आप ज़रूर पढ़िएगा। हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने यानी सारी चीज़ें बतलाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो कुदरत की जो मुख्तलिफ जो ये है कि कारीगरी के अंदाज जो हैं मुख्तलिफ, यानी तकरीबन ये एक यानी इस तर्ज की किताब बता रहा हूँ जिसमें फ़ॉन्ट देखिए आप कितना छोटा है इसका। अगर आप जाएंगे शायद अरबी ज़ुबान में 12 फ़ॉन्ट रहेगा इसका, जो ट्रेडिशनल जो होता है गालिबन शायद मेरे अंदाज से 12 होगा। आप इसको देख सकते हैं, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, कोई दूसरा अंदाज नहीं है बताने का। इब्न कसीर के अगर तफसीर कैसे उठाएंगे आप, कोई दूसरी किताब हो दूसरा नुस्खा हो सकता है उसमें आपको 16 वाला फ़ॉन्ट मिले, 18 वाला मिले आपको, ऐसा भी हो सकता है। उर्दू में तर्जुमा किसी ने जाके देखे होंगे तो 16 जो है उमूमी तौर पर नस्तालिक का होता है, वो भी काफ़ी बड़ा होता है। मैं इसका फ़ॉन्ट इसलिए बतला रहा हूँ कि कितना छोटा है, देखिए 12 फ़ॉन्ट है इसका। तो इसमें आपने कमोबेश 2 सफ़े लिखे हैं, इतना फैला के लिखा है आपने। कहना क्या चाहता हूं मैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सनात कारीगिरी को इतना मुफस्सल लिखने के बाद इब्न कसीर रहमहुल्लाह के जज्बात देखिए। इब्न कसीर रहमहुल्लाह कहते हैं कि सारी चीज़ें बतलाती हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का वजूद है, उसकी कुदरत, उसकी अजीम कुदरत, उसकी हिकमतें, उसकी रहमत सब कुछ है। तो फिर सुन लो कि मेरे लिए उसके अलावा कोई और रब नहीं है। अल्लाह अकबर। नतीजे में लिख रहे इब्न कसीर रहमहुल्लाह, मैंने अल्लाह का जो इतना तारुफ करवाया है कि इसकी कारीगरी को इतने नाहियों से आपने बताया कि मैं नहीं बतला सकता। आधा घंटा लगेगा मुझे समझाने के लिए, 1 घंटा भी हो सकता है मुझे समझाने के लिए, मेरा जो अपना अंदाज है 1 घंटा भी लग सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक वाजिबात के तौर पर, होमवर्क के तौर पर दे रहा हूं कि आप जरूर पढ़िएगा। आप अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं अंग्रेजी में पढ़िए, अरबी जुबान में पढ़ना चाहते हैं, उर्दू जुबान पढ़ना चाहते हैं, किसी आलिम की निगरानी में पढ़ना चाहते हैं मुफस्सल अंदाज में, वो भी पढ़ लीजिए आप। आखिरी में इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने लिखा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में जो इतनी बातें मैंने लिखी, कहा कि ला इलाहा गैरुहु वला रब्ब सिवाह, उसके अलावा कोई ना कोई रब है, ना कोई इलाह, ना कोई माबूद है। अलैहि तवक्कल, तो मैं सिर्फ उसी पे भरोसा करता हूं। व इलैहि उनीब, इसी वजह से मैं सिर्फ अल्लाह की तरफ लौटता हूं मैं। वल आयात फिल कुरानी अद्दाल्ला अला हादल मकाम कसीरा जिद्दा, इस मौजू से मुतालिक आयतें तो बहुत हैं। कहा कि मैंने इतना जो अल्लाह का तारुफ किया है ये बतलाने के लिए कि मेरे लिए अल्लाह के अलावा कोई दूसरा रब नहीं है, मेरे लिए अल्लाह के अलावा कोई दूसरा माबूद नहीं है जिसके मैं दीन को कबूल करूँ। इसीलिए मैं उसको माबूद मानता हूँ, उसको दीन को कबूल करता हूँ, उसी में मैं भरोसा करता हूँ, उसी की तरफ मैं लौटता हूँ। इसको बोलते हैं मोमिनाना सोच, इसको बोलते हैं इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही अल उलमा। पीछे की आयतें पढ़ के देखिए आप। कायनात का तारुफ करवाने के बाद रब्बुल आलमीन ने कहा कि उनमें से इब्न कसीर भी है इंशाअल्लाह रहमहुल्लाह, अल्लाह ताला मेरा और आपका भी शुमार इसमें फरमाए। ये नतीजा है जब हम कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा खालिक है और वो उसकी कारीगरी। अच्छा, तो ये एक चीज़ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो सुन्नु है या सानिअ है, अल्लाह की सिफत है, अल्लाह का इस्म नहीं है। कहीं जल्दबाजी में मुमकिन है कोई मुसलमान हमारा भाई जो है अच्छा नाम समझ करके अब्दुस्सानिअ नाम रख दे, नहीं, ऐसा मत कीजिए। इसलिए कि ये सब तौक़ीफ़ी उमूर हैं। तौक़ीफ़ी उमूर का मतलब ये होता है कि जो अल्लाह उसके रसूल ने हमें बात कही है उसी पे हमें रुकना चाहिए, तवक्कुफ़ इख्तियार करना चाहिए, इक्तिफा करना चाहिए, उसी पे बस करना चाहिए, अपनी तरफ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अल्लाह के जो नाम हैं, अस्माए हुस्ना हैं, जो साबित शुदा हैं, आप उसके साथ अब्द लगाइए, अब्दुल्लाह, अब्दुर्रहमान, अब्दुल अजीज, अब्दुल हकीम, इस तरह से। लेकिन अल्लाह के सिफात के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए, अब्द नहीं लगाना, अब्दुल इज्जा नहीं, अब्दुर्रहमा नहीं, सिफत के लिए अब्द नहीं लगाते हैं। तो इसको एक तो अब्दुस्सानिअ, अल्लाह की सिफत है, अब्द नहीं लगा सकते, और इसको नाम के तौर पर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते कि अल्लाह के अस्माए हुस्ना में से अस्सानिअ नाम है। बहरहाल शेख अब्दुर्रहमान इब्न जिब्रीन रहमहुल्लाह के फतावे हमारे पास हैं। ये किताब मैंने कभी देखा नहीं था, हमारे मकतबे में थी शेख हाशिम की किताबों में, शेख हमदान अल्लाह जज़ाए खैर दे, उन्होंने निकाल करके दिया मुझे। तो मैं काफ़ी दिनों से इस किताब का हवाला सुन रहा था, कभी देखने को मौका नहीं मिला। आज जो है माशाल्लाह देखने को मौका मिला अल्लाह के फज़ल व करम से। इसकी सफ़ा नंबर 173 में वो उनसे सवाल किया गया है शेख अब्दुर्रहमान इब्न जिब्रीन से कि अल्लाह के लिए जो खालिक है उसका नाम है अस्सानिअ भी कह सकते हैं क्या? तो आपने जवाब में यही बात कही है कि इब्न कसीर ने भी रहमहुल्लाह यानी उस आयत करीमा की रोशनी में अल्लाह के लिए सानिअ कहा है, लेकिन वो अल्लाह की सिफत के तौर पर, नाम के तौर पर नहीं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफत है, नाम नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उसकी सिफ़ात को, उसके अस्माए हुस्ना को पढ़ने और उससे तअब्बुद यानी उससे अपनी ज़िंदगी में लाने और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत अच्छे अंदाज में बजा लाने की अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।